आप म्यूट हो। आप म्यूट हो दी। माय गुडनेस। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मबंधन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज डॉक्टर गुरपिंदर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर गुरपिंदर जी का पूरे ग्रुप की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो वो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर और हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रही हैं। तो गुरपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू। मास्टर्स सभी को बहुत बहुत पहले तो बधाई कि हम अवेयरनेस की यात्रा में सारे एक साथ जुड़े रहे। और आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे आप लोगों का साथ मिला और कब ये जर्नी पूरी हो गई पता ही नहीं चला। आज हम लास्ट जो दो गुरु हैं अवधूत जी के बारे में बात करेंगे। अपनी गुरु कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए उस अवेयरनेस को जो कि हमारे भीतर है, सबके भीतर विराजमान, उस कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज मेरे जो साथी हैं प्रवीण जी, आज वो भी ट्रैवलिंग में है तो दोनों टॉपिक मुझे ही लेने हैं। थैंक यू मास्टर्स के अवधूत को सबने, मतलब जैसे सब लोग टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट करते रहे कि किस किस चीज से हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं। तो इट्स अ बिग फॉर मी कि हम मैं अंडरस्टैंडिंग जो एक हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, जिसके कारण मैं जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पे अवधूत के 24 गुरु करती हूँ और करती रहूंगी। कहीं से इनविटेशन भी आता है, कहीं से जबरदस्ती बोल के भी बोलती हूँ कि मुझे ये करने हैं, गिव मी योर प्लेटफॉर्म एंड टाइम। तो क्योंकि मेरी लाइफ में वो बेसिक सिंपल जो नॉलेज है या ज्ञान था अवधूत का, जो है अभी तक, उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। मुझे डे रूटीन लाइफ में अंडरस्टैंडिंग का ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव दिया कि हम लोग सोचते रहते हैं कि वो मैं किसी कारणवश घर से नहीं निकल सकती, बड़े बड़े कोर्सेज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी मनी या टाइम के इशू से। लेकिन अगर आप सादे साधारण शब्दों में दिया हुआ अवधूत जी का अवेयरनेस, अवेयरनेस में रहना अगर हम सीख जाएं, अवेयरनेस के साथ अपने आसपास सराउंडिंग में, क्योंकि इस धरती पे हम बात करते हैं प्लीडियंस की, आर्कैंजल्स की या वो सब चीजें, लेकिन इस धरती पे इस शरीर का जो अनुभव लेने के लिए हम आए हैं, तो वो हमें ये 3D रियलिटी में इन्हीं रिश्तेदारों के साथ जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, मैं जैसे चंडीगढ़ के पास अगर एक गांव में रहती हूँ तो मुझे वहां के अनुभव लेने हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इमेजिनेशन में चंडीगढ़ में उड़ती रहूं या किसी अच्छे सिटी में उड़ती रहूं। जो ग्राउंड रियलिटी है वहां मुझे अवेयरनेस के साथ अपने आसपास कनेक्ट होना पड़ेगा कि मुझे मेरी सोल ने ये वाली जगह क्यों चूज करी। और वही चीज है कि हम अवेयरनेस के साथ अपने आसपास जो जैसे बोलते हैं ना आजकल एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बजाय, एक टाइम था बड़ा क्रेज था सुपर फूड्स, लोग महंगे महंगे बुला मंगवा के खाते थे, लेकिन फिर क्या आया, जब हेल्थ अवेयरनेस हुई, लोकल, रीजनल एंड सीजनल, उसका ट्रेंड आया। तो जो इस शरीर को जिस रीजन में डाला है, जिस सीजन में डाला है, जिस आसपास की सराउंडिंग में डाला है, तो वहां से भी हमें कनेक्ट होके वहां की अवेयरनेस के साथ वहां से भी अगर हम लेसन लेंगे तो आई थिंक हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ हमारे 22 गुरु पूरे हो चुके हैं, उनसे हमने काफी कुछ लर्न किया। लास्ट के दो गुरु हैं वो एक तरह का बहुत गूढ़ तत्व जो है हमें समझा रहे हैं अवधूत। तो जो 23वां गुरु है वो है स्पाइडर, मकड़ी, है ना। तो मकड़ी
का हम देखते हैं कि वो जगह जगह हमारे आसपास या स्पाइडर्स की वैरायटी भी बहुत है, लेकिन एक चीज सब स्पाइडर्स, चाहे पॉइजनस है, चाहे घरों में रहने हाउस स्पाइडर्स है, कहीं पे भी रहने वाली, उनका एक ही कॉमन फीचर है कि वो जाल बुनाती है। दे वीव देयर, वो जो भी बनता है उसमें ही उसका उनका भोजन जो होता है वो उसी में आके अटकता है, और उसमें वो अपना इधर उधर घूमती रहती है। और वो जो जाला बुना होता है उसका कोई रीजन होता है ना वहां पे आके। तो एक तो ये बात कि वो जाला बुनती है। कई बार लोग कहावत में बोल देते हैं, जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे कर रही थी, कहते मकड़ी अपना जाला बुनती है खुद ही उसमें फंस जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है मास्टर। वो अपना जाला बुनती है, उसमें वो बल्कि बड़े आराम से विचरण करती है, जिसमें दूसरी चीजें जाके स्टिक हो जाती हैं, दूसरे इंसेक्ट्स जाके फंस जाते हैं, बट वो फंसती नहीं उसमें। वो उससे, जो उसने दूसरों के लिए एक माया जाल बनाया, वो उससे न्यारी है, उससे ऊपर है। तो इससे हमें अवधूत कहते हैं कि जैसे अपने पेट में से रस निकाल कर वो जाला बुन लेती है और उसी में विचरण करती है, और वापस वो जो जब तक उसके वो प्रे आते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है कि वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, जब तक वो अट्रैक्ट करता है प्रेज को वो वहां विचरण करती है, लेकिन जब वो अट्रैक्ट, उसका इफेक्ट कम हो जाता है इंसेक्ट्स को कैच करने का, उसी को ही वापस निगल लेती है और दूसरी जगह जाके जाला बना लेती है। तो ऐसे ही जो गॉड है, क्रिएटर है, उसकी क्रिएशन मुझे समझ में आई कि हाउ द एट हिज ओन ही क्रिएट, जिसको हम बोलते हैं ना पैदा करना, फिर उसी में विचरण करना और फिर संहार करना। एक मकड़ी को देख के उनको वो जो परमात्मा की वो क्या बोलते हैं अद्भुत लीला याद आ गई कि कैसे परमात्मा चारों तरफ रिश्तों का जो सब माया जाल बनाता है, उसमें हम लोग सब फंसते जाते हैं, लेकिन वो न्यारा रहता है। और फिर सृष्टि स्थिति प्रलय, और फिर वो प्रलय कर देता है, फिर अगेन एंड अगेन ये चलता रहता है। तो वो कहते, जब मैं मकड़ी को ऐसे देख रहा था तो मैं भाव विभोर हो गया, मुझे उस क्रिएटर की क्रिएशन करने की विधि समझ में आ गई कि हम बोलते हैं ऐसे कैसे कि परमात्मा ने दुनिया बनाई, हम लोग सब उसमें फंसे हुए हैं, और वो तो न्यारा है, और फिर वो उसी को ही खत्म कर देता है। एक छोटी सी मकड़ी की झलक मिलती है, वो जो जाला बनाती है, सब इंसेक्ट्स फंसते हैं उसमें। हमारे भी अगर कई बार ज्यादा होता है, निकल जाए, बहुत बुरी तरह से एलर्जी हो जाती है प्लांट्स वगैरह में अगर, लेकिन वो नहीं फंसती, वो वापस उसको वो कर लेती है। तो इतना सा ही अगर मकड़ी के व्यवहार को समझ लेंगे, तो जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं मानते कि परमात्मा ने एक बार सृष्टि बना दी फिर वही संहार करता है, ये क्या हुआ। लेकिन मकड़ी को देखो, उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं वो जो बड़ा लेवल पे है, कॉस्मिक क्रिएटर, उसकी झलक हमें मिलती है। और कैसे उसकी माया में वो क्यों नहीं बंधता, हम जैसे उसके इंसेक्ट्स आके फंसते जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग इस और जो स्मार्ट इनफ होते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी गंध से निकल जाते हैं कि ये जाला बुना हुआ है, वो निकल जाते हैं। तो ऐसे ही कहते, मैंने मकड़ी को भी अपना गुरु मान के प्रणाम किया, क्योंकि उसने मुझे जिस चीज को मैं देखना चाहता था, समझना चाहता था, उसको देख के मैंने सामने वो सारी लीला एक मकड़ी को देख के समझ ली। और ऐसे ही इंसान, और दूसरा वो एक जगह पे बनाती है जहां उसकी वो जितना उसमें रस होता है उतनी देर विचरण करते हैं, जो अटकते हैं इंसेक्ट्स, वो उसी के भरोसे नहीं अटकी रहती कि यहाँ पे और क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। मैंने एक बार तो मेहनत कर ली, क्योंकि जाला बुनने में भी टाइम लगता है, जैसे बर्ड्स वीव करते हैं, इनको टाइम लगता है वो बनाने में। मुंह से निकालती है उसी एक लंबी तार, देखो कितना का कार होता है, कितनी लंबी लंबी तारे बना के वो पूरा वीव कर देती है, लेकिन वो उसी में अटकी नहीं रहती, वहां से वो खत्म करती है, जब उसको छोड़ती है, जब उसका खाना पीना, उसका जीवन जापन वहां से खत्म होने लग जाता है कि अभी और फूड नहीं मिलेगा, वो आगे जाती है और आगे फिर वो अपना जाल बना लेती है। तो इसीलिए इंसान अपनी दुनिया, अपनी भावना, अपनी थिंकिंग के माया जाल से, जगह अगर एक जगह, ये हमें सिखाता ना कि अगर हम पकड़ के बैठ गए,
क्यों मेरी गृहस्थी में या मैं इस रिश्ते में इतनी बुरी तरह उलझ चुकी हूँ, निकलना नहीं पाता। उस समय मकड़ी को सोचो, जब चाहे वो अपना ओल्ड वाले को छोड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और नई दुनिया बना लेती है। जूम इन एंड जूम आउट, जैसे जब जरूरत है, जब लगे हुआ है कि चोक्ड है हम एक जगह, वहां कुछ बन नहीं रहा, वो इतनी मेहनत करी होती है, फिर जाके दूसरी जगह अपनी लिविंग स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरह अगर इंसान चाहे तो पुराने को समेट कर कभी भी उसको एक तरफ रख सकता है, या अपने भीतर अगर मन का जाल है उसको समेट के एक तरफ रख के नई दुनिया शुरू कर सकता है। और जीवन में भी अगर कहीं पे कोई ब्रेक डाउन हो गई कुछ तो जगह बदलो, उस जगह दूसरी जगह जाके सृजन शुरू कर दो। क्योंकि मकड़ी कभी ये नहीं कहती कि मैंने एक बार बना लिया, इनफ। उसको पता है कि रस मेरे भीतर है, मैं कहीं पे भी जाके अपना बना सकती हूँ। तो ऐसे ही इंसान में भी तो कला है, दिमाग है, सब कुछ है। हमारे पास तो इंद्रियां, 10 इंद्रियां मिली हुई हैं, भगवान ने दिमाग, दिल, संसाधन दिए हुए हैं यूज करने की। तो हम क्यों नहीं दूसरी जगह, तो हम लोग लोग डिप्रेशन में कम कर जाते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो मकड़ी कहते मुझे ये भी साधक के लेवल पे ये सिखाया कि वो डिवाइन को, और यहाँ पे दुनिया में कि कैसे हम एक जगह से छोड़ के समेट के दूसरी जगह पे अपने नया जीवन, नई यात्रा शुरू कर सकते हैं, नया वातावरण बनाकर नया जीवन आरंभ कर सकते हैं। तो ऐसे मकड़ी ने मुझे बहुत सारी सीख दी। तो ये हुआ स्पाइडर का। और इसके बाद वो लास्ट में लेके आते हैं भृंगी कीड़ा। क्योंकि पूरा टाइम वो गुरु का बात करते रहे कि ये मेरा, ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है। उन्होंने बोला कि साधना के लिए एक इष्ट होता है, गुरु आप किसी को भी बना सकते हो। तो इष्ट के साथ कैसी कॉन्शियसनेस एक साधक की, एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने उस चीज को समझाने के लिए भृंगी को अपना गुरु माना। भृंगी कीड़ा, अगर आपको जो पंजाबी है या वो उनको पता होगा, गरकीन जिसको बोलते हैं ना, ब्राउन ब्राउन जो मिट्टी के घर बनाती है, वो कहीं पे भी घरों में, पेड़ पौधों में, कहीं छोटा सा, वो पता नहीं कहाँ से देखो, बिल्कुल होती वो येलो वेस्प की तरह, बट उसको ब्राउन वेस्प बोलते हैं भृंगी को। थोड़ी सी लंबी होती ये है और भृंग टर्माइट, जिससे, टर्माइट टर्माइट नहीं, होती है? नहीं 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 नहीं, टर्माइट तो टर्माइट अंदर से नहीं है? खा जाती है सारा। जी टर्माइट तो जी। अंदर से खा जाती है सारा। ये अच्छा। है भृंगी। भृंगी जो बिल्कुल येलो, येलो तो देखा हो गया जब आप यहाँ रहते हैं, मैं उसकी फोटो शेयर करूंगी। जी वो जी। छोटे छोटे मटकों जैसे ना, मिट्टी के घर कहीं पे भी बना लेते हैं घरों में, और घरों के अंदर ही ज्यादा बनाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के घर होते हैं। वो तो मिट्टी कर देती है ना सारा घर, जो टर्माइट होती है। टर्माइट जी। हाँ, वो तो आ जाती है दीमक। ये है भृंगी, जिससे भ्रामरी, भ्रामरी गुंजन, जिससे भ्रामरी प्राणायाम भी बना था। तो वो तो इसको भंवरा होता भ्रामरी, है। नहीं नहीं, भवरा नहीं, भवरे भ्रामरी की प्राणायाम गुंजन, थे। भवरे की गुंजन और होती है। हाँ वो ये जो भ्रामरी, भ्रामरी हाँ, सटल प्राणायाम लेवल, उससे बना है वो। जी जी हाँ जी। उससे भी, हाँ तो ये उसके भी सटल लेवल पे बहुत सटल होती है। ऐसे तो मधुमक्खी की भी, ये सब लोग जो भ्रामरी के लिए ही आते हैं। भ्रम मतलब जो क्या बोलेंगे उसको, हमिंग वाला जो साउंड, भ्रम जो होता है ना, वाली, इसकी बहुत शार्प होती है ये, इसकी जिसके इसकी ट्यून हम जल्दी करके सुन नहीं पाते, जैसे भमरे की और मधुमक्खी की तो सुनते हैं ना, लेकिन इसकी बहुत कम रहती है। लेकिन मधुमक्खी से लंबी होती है, पतली होती है। जैसे वो येलो वास्प होती है ना, अगर हमारे इंडिया में तो बहुत होती है, गर्मियों के दिनों में वो निकल आती है, जो बहुत जिसको ततैया भी बोलते हैं। इसको ब्राउन ततैया भी बोलते हैं, पूरा ततैया की तरह लंबी और पतली होती है। ये छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाती है। तो उस मिट्टी के घर बनाएगी, देखो पता नहीं कहाँ से कैसे ये मिट्टी अपने वो आगे वालों से लेके आती है, और थोड़ी देर में लीपते लीपते कम से कम अखरोट जितना या अखरोट से बड़ा भी होता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स भी होते हैं, और मुंह थोड़ा सा बिल्कुल छोटा मटके की तरह होता है उसका, बना लेती है। बाकी सारा वो किसी दीवार की सपोर्ट में या छत पे, या कोई पेड़ के, हमारे एक बड़ा पेड़ था उसके पत्ते थे मोटे मोटे, उसके साथ भी उसने पिछले साल बनाया हुआ।
तो वो कहते हैं उसके बारे में। अब देखो, अब आगे की साइंस ने रिसर्च जो करती हो, लेकिन जो अवधूत के 24 गुरु में व्याख्या दी हुई है, उस समय उन्होंने जो परसीव किया कि इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये जो भृंगी है वो रैंडमली कहीं से भी कोई छोटा मोटा कीट, जैसे वो सब्जियों में बहुत ब्रीक वाले नहीं होते, या नाली में या गटर में पड़े होते, ब्रीक कीट लेके आएगी, कोई भी कीड़ा लेके आएगी रैंडमली, उसको उसमें डाल देगी होल में। होल में डालने के बाद उसको ऊपर से मिट्टी लाके बंद कर देती है, और उसी के आसपास फिर गुंजन करती है। इसको फिर वहां से ना, यहाँ पंजाबी में हमारे है कि क्यों कर की इंदी तरह मेरे आसपास घूम रहा है, मतलब वो घूमती रहेगी उसके आसपास, बच्चे जब वो ना घूमेगी उसी के आसपास वो गुंजन करती रहेगी, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि वो अंदर से ही उसको ओपन जैसे ही करेगा, उसमें से वही भृंगी बन के निकल आता है। जैसे कि बटरफ्लाई में होता है, वो होता है ना बटरफ्लाई का लार्वा और प्यूपा। लार्वा होता है, देखो बटरफ्लाई के एग्स जो होते हैं, जिस किसी ने भी बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल अगर देखा होगा, दिखने को तो वो पहले जैसे वो मटर से और करेले से कीड़े निकलते हैं, वैसे वाला कीड़ा होता है। धीरे धीरे वो पत्ते खा खा के प्यूपा बनता है, उसके साथ कड़ी पत्ता और लेमन। क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं था, तो मैं कड़ी पत्ता से ना उसको कीड़ा समझ के उठा देती थी, उतने पत्ते मार देती। जिस दिन मुझे, जब मैंने निहाल जैन सर के साथ गार्डनिंग के रिलेटेड हम क्लासेस लगा रहे थे, जब मेरा कोर्स चल रहा था आज से 3-4 साल पहले, तब पता लगा कि लेमन बटरफ्लाई, कड़ी पत्ता बटरफ्लाई, और जब उन्होंने वो पिक्चर्स दिखाई, आई वाज रियली क्राइंग कि मैंने कितनी तितलियां मार दी। क्योंकि मुझे ये होता था कि पत्ते खा रहे हैं, कड़ी पत्ता को सारा खा जाएंगे। वो इतना सा कीड़ा होता था, वो खाते खाते पत्ते सारे, और धीरे धीरे वो प्यूपा बनता, और वो ही वही लटका रहता। मैं, मुझे उससे इतना डर लगता कि ये पता नहीं क्या बाकी पौधों को भी ना खा जाए। लेकिन जब पता लगा कि वो धीरे धीरे अगर वो नर्चर होता रहता है, और उसके बाद मैंने अपने जो पेड़ पौधे, वहां नींबू, मुझे नींबू नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे नींबू के, कड़ी पत्ते के कितने पौधे लगाए हुए हैं कि वो जितनी चाहे आए और ब्रीड करे। तो वो ऐसे ही भृंगी एक छोटा सा कीड़ा लेके आती है, उसमें डालती है, और वो अल्टीमेटली वो बन के, कभी भी दो नहीं देखे किसी ने, वो सिंगल ही आती है, लाती है, उसके आसपास घूमती है, और फिर जब वो अंदर से वो ब्रेक करता है और वो बाहर सेम फीचर्स वाली सेम क्रीचर बन के निकलता है, एक छोटा सा कीड़ा। तो दूत यहाँ हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जने इस पे जैसे टीका भी होता है, तो जिसको बोलते हैं कि ये तो संस्कृत में है सारा, उसके बाद अनुवाद और टीकाकरण भी होता है। तो पहले तो शास्त्रार्थ भी होते थे, तो किसी ने बताया कि वो प्यार विगुंजन करती रहती है, वो कीड़ा उसके प्यार के सदके, वो उसी की वाइब्रेशन, उसी की गुंजन से वो बन जाता है। बट कईयों ने ये भी कहा कि जैसे जैसे को वो दंश मारती है उसमें, अब ये भी हो सकता है कि वो अपने एग्स, क्योंकि इतनी रिसर्च वहां पे नहीं है, वो एग्स ड्रॉप करती हो, तो कईयों ने बोला कि उस पे दंश मारती है, और वो जब उसके आसपास गुंजन करती है, तो वो डर उसके अंदर, वो दंश की पीड़ा केवल केवल उसी के गोंद का एहसास दिलाता है, और वो उसी का स्वरूप बन जाता है। तो अवधूत कहते हैं कि यदि स्नेह, भय, चाहे उसने प्यार से लाया, चाहे भय के कारण उसमें दंश दिया, या बल से लाके, बाहर से लाके कीड़े को बंद किया, अगर वह अपना मन एक जगह लगा दे, तो वो उसी वस्तु का स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ पे जो कीड़ा आया, उस नाली के कीड़े को, या कहीं से भी रैंडमली उठा के कीड़े को, चाहे वो भय से चाहे प्यार से लाके उसने बंद किया, लेकिन वो कीड़ा तो से केवल उसी को जानता है, और उसी के स्वरूप का उसी को जानता है, और वो जब गूंज कर रही है तो उसी की साउंड जा रही है। तो अगर साधक, जैसे हम बोलते हैं, हम ये साधना की पद्धति बताई है कि अगर एक एकाग्र चित्त होके आप एक के बारे में ही सोचोगे, तो डेफिनेटली आप उसी का स्वरूप हो जाओगे। जैसे कि अगर हम सोचते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम क्यों, अगर उसी का स्वरूप देखो, जो हम अवतार आए हैं, जो जो गुरु आए हैं जिनको, उन्होंने वही ना, वो एक के बारे में सोचते रहे और उसी का रूप हो गए। हम उसी एक को नहीं सोच सकते, हमारी जो ध्यान है वो भटकता रहता है। तो इसलिए जैसे कि किसी भी भृंगी जो है, एक किसी भी कीड़े को पकड़कर उस पर चाहे अपना दंश करके मिट्टी बने घर में
रखकर अपनी भुनभुनाहट से लगातार गुंजान करती रहती है और अंत में वो कीट भृंगी बनकर ही बाहर निकलता है। यहाँ पर कई ट्रांसलेटर्स यही कहते हैं कि पकड़े हुए पे दंश मारती है और मिट्टी के घरोंदे में डालती है, तो वो दंश के कारण, पीठ दर्द के कारण ही वो करती है। तो इस यहाँ पे ये है कि व्हेनेवर अ स्टूडेंट और टीचर की कॉन्शियसनेस भी, अगर हमें कुछ लर्न करना है, इफ स्टूडेंट कीप ऑन पॉन्डरिंग व्हाट द कॉन्शियस ऑफ गुरु इज, he will automatically attain the same consciousness, he will automatically reach। यानी कि ये भी सबसे बड़ी साधना है कि आप जो जिसको पकड़ा है गुरु मानना है, उसी की कॉन्शियसनेस को परसीव करना शुरू कर दो, जैसे कि वो कीड़ा भृंगी के उसको साउंड को लेता है। as man think as man thinks so he becomes, even at the time of death। ये तब भी आता है कि जो भी वो सोचेगा उसका अगला स्वरूप वही बन जाएगा। तो ये भृंगी हमें बहुत कुछ सिखाता है। द सेम वे स्टूडेंट टीचर कॉन्शियसनेस मस्ट बी। तो अवधूत कहते हैं कि इसी तरह जो गुरु और शिष्य की, शिष्य आ तो जाता है, लेकिन ये भी कहते हैं ना, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर। तो वो कीड़े को ले आया, डाल दिया उसको, और वो उसकी कॉन्शियसनेस के लिए चाहे जबरदस्ती करो, पढ़ने का मतलब ये है कि आप एकाग्र हो गए उस समय, तो आप वो गेन कर लोगे, वो पोजीशन पावर। हमारा यही है, मेन यही आ रहा है कि भटकन कैसे, जैसे बोलते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम करने से भी, पीछे डॉक्टर श्वेता आदित्य का भी आया था कि भ्रामरी प्राणायाम करने से उन्होंने देखा है कि न्यूरो साइंटिफिकली भी चेंजेस। तो वो भृंगी का वो ये इतना बता रहे हैं कि वो कैसे भृंगी बन जाता है। तो इसी तरह से जैसे इंसान अगर चाहे, जिस तरह के विचार उसके मन में गुंजायमान होंगे, क्योंकि विचार हमने देखा है मास्टर्स, क्योंकि जो हमारे अंदर थॉट्स हैं, वही हम बोलते हैं ना कि यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। रियलिटी कैसे होगी? जो थॉट्स हैं, थॉट्स आर द वाइब्रेशंस, माइंड टू मैटर, माइंड से ही थॉट्स हैं, थॉट्स जैसे होंगे हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते जाएंगे, और थॉट्स जैसे हैं वो आपकी पूरी बॉडी में, वो पूरी आपकी एनर्जी बॉडी में, आपके ब्लड फ्लो में, जो हम बोलते हैं ना कि कॉर्टिसोल आ गया, डोपामीन आ गया, वो तो ब्लड में ही है ना सारा कुछ। तो जैसे अगर लस्ट वाले थॉट्स आए, फियर वाले थॉट्स आए, तो कॉर्टिसोल आएगा, डोपामीन आएगा अगर आप इंजॉयमेंट में हो, तो ब्लड भी आपका उस समय चर्न हो रहा है आपके थॉट्स के साथ। तो जैसे दही मथते हैं हम, तो वो दही मथ के अंदर जैसा दही होगा वैसा ही मक्खन निकलेगा ना। तो आपके थॉट्स जैसे हैं भीतर, उनकी चर्निंग जैसे पूरा टाइम आपके अंदर चल रही है, आपकी रियलिटी भी वही क्रिएट होगी। तो अगर आप गुरु, जिसको भी गुरु माना है, जिससे भी कुछ लर्न करना चाहते हो, अगर सोते उठते उसी की कॉन्शियसनेस के, उसी के थॉट्स के बारे में सोचोगे, तो आपकी रियलिटी बनेगी कि आप उसी का स्वरूप बनोगे। चांस ही नहीं कि आप कुछ और बन जाओगे। तो ये वो कहते हैं ऐसे मैंने भृंगी से सीखा, तो इसलिए मैंने भृंगी को भी अपना गुरु माना। तो लास्ट में वो कहते हैं कि जिसको फिर इष्ट मानना है, उसकी कॉन्शियसनेस के साथ एक तरह से लेसन दे दिया हमें कि गुरु तो आप किसी को भी बना सकते हैं, बट जहां पे आपने इष्ट बनाना है, यानी कि अपनी लाइफ को चैनलाइज करना है एक अल्टीमेट उसके सोर्स के, तो उसकी कॉन्शियसनेस के साथ आपको हर समय वाइब्रेट करना पड़ेगा। वो कोई नहीं है कि आप लो फ्रीक्वेंसीज में आ जाओ। तो इसलिए कहते मैंने भृंगी को भी अपना गुरु माना। सो थैंक यू। सब लोग जो कुछ ऐड करना चाहते हैं मास्टर्स, आप कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। होप आई जस्टिफाइड। यस पुष्पा जी। जय श्री कृष्ण। आत्मवंदन। राधे राधे। बहुत अच्छा वर्णन किया मकड़ी का और इसका भृंगी का। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, सही में।
मानना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी, आपने जो स्पाइडर का भी बताया है ना, तो उसका मुझे यहाँ के हिसाब से मतलब नहीं पता, लेकिन हेलोवीन जब होता है, इनका एक फेस्टिवल ही कहा जाएगा, जिसके अंदर एंसेस्टर्स को भी याद किया जाता है, तो ये लोग घर के बाहर स्केलेटन लगा देते हैं और एक एक दो दो फ्लोर तक कवर करते हुए मकड़ी का जाल लगाते हैं, और उसमें खूब बड़ी बड़ी मकड़ी सी डेकोरेशन होती है, वो उनकी हफ्ते 10 दिन तक चलती है। बड़े फेरी से चीजें लगाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर क्यों लगाते हैं ये मुझे उनके हिसाब से नहीं पता। लेकिन जैसे ही आपने कहा ना जाल बुनती है, तो मुझे वो एकदम आंखों के सामने जाल आ गया कि कई बार एक एक दो दो फ्लोर तक वो मकड़ी के जाल बनाते हैं, कहीं अपने गार्डन में वो जाल मकड़ी के लगाए जाते हैं स्केलेटन वगैरह के साथ। तो उनका कुछ और होगा, बट मे बी जैसे हेलोवीन देखो, वो भी इंसेस्टर्स को हम जैसे एंसेस्टर्स का, देखा हाँ। जाए तो हम लोग भी श्राद्ध वही करते हैं। दुनिया जी में देखो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे, यहीं पे तो कार्ल यंग की वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समझ में आती है हमें, कि कहीं ना कहीं हम संदेश भेजते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे कार व्यवहार संस्कृतियां जुड़ती हैं। बिल्कुल हम सेपरेट नहीं होते, बिल्कुल हम अलग नहीं होते। जब जब इस पृथ्वी में है, वो मदर जी, अर्थ हम बोलते हैं, यस, तो वो कोई कजन या कुछ ना हाँ। कुछ तो रिलेट होता है। कई कंट्रीज में होता है, मैक्सिको में भी यस, होता है, ये यस, यूएस में होता है। हम लोग श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, कई सारी कंट्रीज में एंसेस्टर्स को याद करते हैं। जी रीता यस। जी बोलिए। जी, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भृंगी के अपने बच्चे नहीं होते ना, नहीं, इसका उसको मतलब। हमेशा अकेला ही देखा गया। वो मिट्टी का घर लाती है, बनाती है, अकेले ही करती है। जैसे मधुमक्खियां भी मोस्टली, बट कभी ना कभी ग्रुप में वो अकेली ही होती है, वो जो मिट्टी का घर बनता है उसके आसपास, वो कभी पेयर में अच्छा। नहीं होती। तो ऐसे ही जब मैं ये सर्च कर रही थी, तो येलो वास्प के बारे में भी, जिसको आपने देखा होगा हमारे यहाँ, तो उसको पंजाबी, जो पंजाबी लोग जानते हैं, हम तो येलो ततैया बोलते हैं, या प्रिंट, जो बहुत बुरी तरह से वो कर देती बुरी है, तरह स्टिंग। से काटता है, हाँ। और उसके बारे में भी, क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, तो उसके बारे में जब मैं स्टडी कर रही थी, क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत थी, तो जब मैंने नेचर को समझना, जब बटरफ्लाई वाला कांड किया, कि मैं इतनी बटरफ्लाई, मतलब मैं सच में कि वो नींव के, मैं, मुझे सिर्फ वो फ्रूट का चाहिए नहीं होती, तो नींबू पे, कड़ी पत्ते पे, और मैं निकाल निकाल के फेंक देती थी उनको। कितनी तितलियां बननी थी उससे, है ना। और जैसे ही इन चीजों के बारे में पता लगा, तो वो मैंने सोचा कि ये इतनी लग तो गई है, जहां जहां भी कंसील लाइट्स हैं, तो इनको डिस्पोज करने से पहले, या इनका कुछ करने से पहले, इनके बारे में पढ़ के देखो। जब उनको पढ़ के देखा, तो उसके बारे में यही आया कि वो होती हैं, लेकिन उनके जो एग्स होते हैं ना, जो बर्ड्स, जब वो लार्वा और एग्स जो होते हैं उनके नेस्ट में, वो वाइट वाइट सा बना लेती है ना, अंडू पर्ल जैसा, येलो ततैयेगा। तो वो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं इस सीजन में, जो अपने बच्चों को खिलाते हैं तोड़ तोड़ के, तो वो बर्ड्स के खाने के काम भी आता है। तो यानी कि लाइफ साइकिल। और उसकी एक चीज मुझे इतनी हैरानी लगी, कि वो बनाती जाती हैं, वो जितना वो कंट्रोल करती हैं अपनी जेंडर को, वो फीमेल्स ही प्रोड्यूस करती जाती हैं। जब उनको आगे बढ़ाना होता है, या आगे नेक्स्ट लेके जाना होता है, देन दे कॉन्शियसली प्रोड्यूस मेल्स। तो मतलब हर चीज के बारे में, तो ऐसे ही भृंगी ये पीली वाली की तरह ही होती है, बट थोड़ी सी ब्राउन होती है। और मैं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ के ना शेयरिंग वाले ग्रुप में इसकी फोटो डालूंगी, क्योंकि जब मैंने करवाया था ना 2-3 जगह, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह ढूंढ के मैंने सब जगह डाली थी। जी, तो वो वो मैं मिट्टी के शेयर घर, आप करूंगी। हाँ, मिट्टी देखो, के घर तो देखे हैं, वो वाले जो आप बोल रही हैं ना, वो छोटे 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 छोटे, से हाँ। घर बनाती हैं। हाँ, वो ब्राउन होती है, और वो जल्दी करके लेकिन नहीं, इवनिंग मॉर्निंग वो में, बाकी टाइम इंसेक्ट, वो। हाँ, वो नहीं देखा इंसेक्ट। मिट्टी का मुझे याद आ गया कि घर में भी कभी निकल आते थे, कि वो कहीं हाँ, 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 हाँ। टेबल के नीचे या कहीं वो मिट्टी के उसको ब्रेक यस, कर दो यस। फिर। वो दिखती नहीं जी जल्दी करके, बस वो घू घू करती फिरती रहती है, जब भी सुबह शाम बस वो मिट्टी लेके आती है। जब उसकी फिर मैंने वो सारी डिटेल में देखी वीडियोस, कितने ब्रीक होते हैं, वो मिट्टी को जाएगी, छोटे छोटे गोले बना के लाके उसको रखती है, फिर अपने पैरों से उनका वो पूरा ऐसे,
जैसे पुराने घरों में मिट्टी के घर लीपते थे ना, वैसे लीपती है उसको पूरा। अच्छा। हाँ, हम्म, तो ये मैं ना शेयर करूंगी ढूंढ के करिए, पिक्चर्स, मैंने जरूर पहले करिए, डाला था। हाँ, क्योंकि तो जो इसकी उनकी वजह लाइफ हिस्ट्री ततैया में भी, बोलते हैं, ततैया ब्राउन ततैया होता है, येलो वाले को भी ततैया हाँ, बोलते हैं। क्योंकि एग्स ले करते हैं, एग्स, लार्वा, फिर प्यूपा, देन द इंसेक्ट। वो हाँ, लाइफ साइकिल इस तरह ही उनके चलते हैं सबके ये इंसेक्ट भी में। जो जो उन्होंने जो जो मिट्टी का घर बनाते हैं, वही मैंने बताया ना, जो वो कहते हैं कि उस समय मैंने देखा, वो लाती है कीड़ा, उसमें रखती है, मे भी उसका वो जो जैसे बटरफ्लाई है अपने एग्स ले करती है, उसके बाद देखो लीव्स पे चांस ही नहीं कभी बटरफ्लाई दिखे। वो एग्स रह गए, जितने एग्स किसी बर्ड ने खाने हैं खा लिए, जितने बचेंगे उनका लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद बर्ड्स कोई बटरफ्लाई आती नहीं। मे बी इसकी ब्रीडिंग कहीं और हो रही हो, वहां से अपने लार्वा लाके रखती हो, दैट इज टोटली, बट हाँ, उन्होंने जितना क्योंकि देखा। हाँ, जी, हाँ, ठीक कहा, क्योंकि वो उसके दूसरे इंसेक्ट कन्वर्ट कैसे होगा, पर जब मैंने ये रिसर्च किया, होता है वो रैंडमली कहीं होता से भी है। उठा, हाँ, वो नहीं, रैंडमली उठा के ले आती है, मे बी उसके अंदर ही एग्स या वो कुछ होता हो, वो होता उसको होगा। करती है बाइट, उसको बाइट करती है, वो ऐसा डंच मैंने भी मारती है। सुना हुआ है, लेकिन ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता हाँ, कि वो तो जब कन्वर्ट हो मैंने जाता ये है। करना शुरू किया ना, तो तब क्योंकि बच्चों पे भी, बच्चों के लिए भी मैंने पीएमसी उड़िया पे किया था, तो बच्चों को तो समझाना पड़ता है, तो इसलिए ये तो बड़ों को भी बच्चों को भी सब इक्वली, तो फिर खुद को पक्का जी करना जी पड़ता है उसके लिए। जी, उषा जी बात यस, करिए। यस, हाँ, वो मैंने बहुत देखी, मेरे घर में भी होती हैं वो दो कोनों कोनों के उसमें छोटा सा होता है बना लेती है। हाँ, आकार। तो हमारी मम्मी कहती थी कि मतलब इन्हें फोड़ो मत, ये बड़ी पवित्र होती है, ऐसे जरूर मैंने सुना। और यस, क्योंकि वो उसे पहले अब के मैंने टाइम में वही देखा है मानते कि थे कि वो क्रिएशन। लंबी, हाँ, हाँ, लंबी सी होती है थोड़ी, वो अब मैंने थोड़ी ब्राउन देखा है। कलर, ततैये येलो से वाली जिन्होंने, समझो, हाँ, ततैये से 35% आकार देखा है मैंने उसका। हाँ, वो होता है, हाँ। और वो थोड़ी सी उसकी आगे की टांगे थोड़ी सी लंबी और होती है, अभी बस। भी जैसे अपनी कोई एक लकड़ी हो और उसे किसी चीज पे ठुकी हुई हो, तो वो उसके बीच की जगह पे वो बना घर लेती बना है। लेगी, यस। हाँ, वो सीमेंट के साथ भी बना लेती है, मेरे घर में सीढ़ियों में हाँ, हाँ, मार्बल वाली है कोने जो में उसे कहीं थोड़ी पे सी भी, जगह चाहिए, छोटा ही सा होता कहीं है पे वो। भी लिपा पोती शुरू कर देती हाँ, है हाँ, वो। हाँ, हाँ। थैंक यू बस जी। मैंने ये सुना, हमने तो कभी पलट के पूछा नहीं। वो ये कहती थी ये पवित्र होता है, इसे फोड़ो मत। क्योंकि पहले के टाइम में यही मानते थे ना कि गुरु हाँ, उसकी वो जो गुंजान करती है, एक जो शिष्य है उसको गुरु के साथ वैसे ही जुड़ के रहना चाहिए। जी मतलब आप जो भी लर्न कर रहे हो, उस कहने का मतलब ये है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो उस समय उस वाइब्रेशन पे हो जाओ। यस, जी, ठीक मैं है भी जी। यहाँ बताना चाहूंगी। भृंगी के बारे में आपने सबने काफी कुछ मतलब बताया और सुना, और जनरली मुझे जहाँ तक समझ आ रही है, सबको वो चीज समझ आ गई होगी कि वो क्या चीज है, क्या कीड़ा है। और मैंने तो खैर बहुत सारे गिराए हैं, इसलिए मैं बता भी सकती हूँ कि उसके अंदर से एक सुंडी की तरह से वो एक कीड़ा निकलता है। अगर उसको, निकलता है, हाँ जी, बाहर वो निकलता है, एक सुंडी की तरह से और कीड़ा उसको होता कभी भी पेयर में नहीं देखा गया, उसको कभी भी पेयर में नहीं देखा गया, वो है। अकेली। बड़े भी वो हो जाए ना, बना के हाँ, मिट्टी के, निकलेगा अंदर से वो कीड़ा सुंडी की एक, तरह। हाँ, और दूसरा, हमारे घरों में, अब मुझे बाकियों का नहीं पता, हमारे घरों में ये बताया जाता है और अभी भी मानते हैं कि जो ये कान पेड़े नहीं निकल आते, जो इधर कानों के साथ बड़ी हार्ड सी स्किन हो जाती है और बड़ा पेन मम्स, होता है, मम्स होते हैं। तो हाँ, पेन होता है आम हम सब लोगों को, जिसको भी वो निकल आए तो शायद संतोष जी आपको पता ही होगा, उसको कनपेड़े बोलते हैं। इधर कानों के दोनों साइडों में बड़ा थिक हार्ड हो जाती है और बड़ी पेन होती है। तो हमारे मतलब बड़े बताते थे कि उसकी मिट्टी को पानी में डिल्यूट करके लगाओ तो वो ठीक होता है। उसमें मम्स। हम, अच्छा, हाँ जी, उससे, जी तो हमें बचपन से इतना पता है कि हमारे दादी जी बोलते होते थे, सारे मत तोड़ा करो, कोई रहने दिया करो, काम आते हैं ये।
हम तो बच्चे शैतानियों में तोड़ देते थे देखो ना। उसकी बाइट में कुछ तो है कि वो जीवन बना देती है और उसी से ही वो आगे के स्टिंग से ही उसी को बनाती है घर को। आजकल तो हमने किसी को पनपेड़े और ऐसे सुनने में नहीं आते, लेकिन गाँवों में काफी होता था कि छोटे थे तो हम लोग जब, तो यहाँ कानों के साइड में ना बड़ा हार्ड हो मम्स जाता था, होते हैं, और मम्स पेन मम्स होता बोलते हैं था, उनको। हाँ, ये मम्स पेन बोलते होता हैं। है। तो हाँ, तब पेन हमारे होता है, उसको पेन होता है, यहाँ पे बहुत बहुत सिवियर पेन पेनफुल होता होता है, है। बम्प्स होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मिट्टी को पानी में मिक्स करके वो यहाँ लगाते हैं तो फर्क पड़ता है। इसका मतलब अच्छा। मुझे ये पता है। तो हर चीज के मतलब है ही है फायदे, तो पता नहीं इस भगवान ने क्या क्या चीज किस किस रूप में कैसे कैसे हमको दी है। जैसे अब अभी आप बता रहे थे कि उसके बारे में, तितली के बारे में, तो वो तितली के लिए भी जब वो लावा लेमन के पत्ते और कड़ी पत्ता खाती है, तो वो कड़ी पत्ते की जो लीव होती है ना वो सारी खा लेगी, उसका बाहर का वो जो जाला है वो रह जाता है, वो रह पूरा जाता पत्ता ग्रीन खाली हो जाता है, लेकिन उसकी लीव का जो है। डिजाइन है ना वो रह जाता है, ऐसे ही लेमन अरे का भी। वाह। और मैं हम्म। आपकी वो चीजें बाद में प्रूव भी कर सकती हूँ कि मेरे यहाँ दोनों ही लगे हुए हैं, और कभी ना कभी वो निकले होते हैं और मैं निकालती हूँ वहां से। मुझे भी पहले ये नहीं पता था, और मैं सोचती थी कि एक कीड़ा लग गया तो बाकियों को खाएगा, तो मैं हटाती थी, लेकिन नॉलेज के लिए आज ही पता लग गया कि नहीं हटानी चाहिए। तो मतलब वो उसका इतना कमाल है कि वो पूरी ग्रीन लीव को खा जाएगा, और उसके ग्रीन की जो बाहर का वो बना हुआ है ना पूरा, वो रह जाता है, और उसके नीचे वो जाला लटका होता है, और वो निकल जाती है तितली बीच में से। और ये भी होता है कि अलग अलग कलर्स, ये नहीं है कि बटरफ्लाई एक जैसा पेड़, जो लेमन बटरफ्लाई है वो अलग कलर की होगी, और जो ग्रीन कड़ी होती पत्ते वाली बटरफ्लाई है वो अलग है। कलर की होगी। ये नहीं है कि कोई भी बटरफ्लाई लेमन पे दे हम्म, देगी या कोई भी बटरफ्लाई कड़ी पत्ते पे दे देगी। या लास्ट ईयर तो मैंने देखा कि स्काई ब्लू की बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल स्काई ब्लू जिसको जैसे नीला आकाश, बिल्कुल छोटी छोटी, वो इसको हमारा है जो स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट के पत्तों पे लगी हुई। अरे मैं करी पत्ता और लेमन के बारे तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद मैं अपनी बड़ी आंखों से हैरान थी कि हल्की नीले रंग की ये तितलियां आती कहाँ से है। तो वो एक पॉट में वो स्नेक प्लांट इतना हुआ पड़ा था, उसके अंदर से वो निकलती थी, और बहुत रेयर, मैंने तो कभी देखी भी नहीं थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्काई ब्लू और छोटी छोटी। कितना क्योंकि कुछ आज आप सिखाया। और ये अवधूत का जब 24 गुरु जब मैंने 2021 में समग्रम प्लेटफॉर्म पे किया था, उसके बाद ही मैं नेचर अवेयरनेस की क्लासेस लगाने लगी थी, जब जैन सर करवाते होते थे हमें गार्डनिंग की और वो सब। तो तब जाके पता लगा कि हम छोटी छोटी चीजों के साथ अपने आसपास, और वो जो येलो वाले वेस्पर होते हैं उनका जो हीव होता है, उसमें जो सारे तो वो इंसेक्ट नहीं बनते, वो कुछ निकल जाते हैं, तो वो जो एंग्री बर्ड जैसे ब्राउन चिड़िया होती हैं वो उसको गिरा के वो अपने बच्चों को खिलाती है। मैंने ये छोटी छोटी सफेद सफेद साइकिल, तितलियां तो मैंने देखी है, छोटी पूरा छोटी सी साइकिल सफेद। चलता है, देखिए सृष्टि में लाइफ एक साइकिल। दूसरे से कनेक्टेड है सब कुछ। जी। ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि छोटा कीड़ा बड़े को खा जाता है, तो वही चीज चल रही है कि आदमी, हम लोगों की दुनिया में भी हर अमीर आदमी गरीब को खा रहा है, और बड़े को खा रहे हैं। मतलब ये तो सृष्टि से शुरू से चल ही रहा है, और किस ना किस रूप में आपके सामने आई है, आप कह नहीं सकते। थैंक यू मैम, नई चीज तो बताने के तो आज संतोष दी हमारे उसी जो प्लेलिस्ट है ना उसमें एक ओम का, या आज मैं यही चाह रही हूँ कि हम सिर्फ ओम की वाइब्रेशन लगा के, क्योंकि भृंगी का जो है ना उसके साथ ध्यान करें जितनी जी देर है, जी विदाउट एनी जी वर्ड्स। गुरपिंदर जी। जी यस मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरपिंदर जी।
तो ध्यान शुरू करेंगे, तो एक बार सभी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। गुरपिंदर जी, आप म्यूट हैं। ध्यान में बैठेंगे। तीनों लॉक लगा लेंगे। Clasp your fingers, cross your feet and close your eyes। और अपनी आंखें बंद करके अपने आप को साक्षी रूप से देखना है कि मेरे भीतर म्यूजिक शेयर किया, म्यूजिक शेयर नहीं हुआ। नहीं, आप कर रहे हो, मैं करूं? मैं कर देती हूँ बस, फिर ठीक है। हाँ, मैंने नहीं किया। यस, जी जी। ओके ओके ओके, मैं करती हूँ। तो अपने आप के साथ जुड़ेंगे मास्टर्स। बहुत प्यारी यात्रा अवेयरनेस की, अपने आप के साथ जुड़ने की। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए अपने एक एक शरीर के सेल से जुड़ना है। भीतर, अपने भीतर यात्रा करते हुए हर श्वास के साथ अवेयरनेस से अपने आप को देखना है। शरीर, इस समय, इस क्षण, मेरा मन, इस समय, इस क्षण, मेरी बुद्धि, इस समय, इस क्षण पूरी तरह से अवेयरनेस में, पूरी तरह से अवेयरनेस में। और अपने आप को अलाइन करना है उस ब्रह्मांड के साथ। आज अवधूत बता रहे हैं कि गुरु कॉन्शियसनेस के साथ हमें वाइब्रेट करना है। जिसके बारे में सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक कण पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे को ध्यान में रखते हुए मास्टर्स, हम ब्रह्मांड के लिए खूबसूरत ध्वनि है उसके साथ जुड़ जाएंगे। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और अपने कण कण में, अपने एक एक बॉडी के सेल में इसको फील कर।
मास्टर्स इस वाइब्रेशन को अपने एक एक सेल में महसूस करते हुए इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने एक एक अंग में, एक एक कोशिका में लॉक करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान की यात्रा से बाहर आएंगे। ये अद्भुत सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ हमारा जुड़ाव, उसके आनंद के साथ, उस परमानंद के साथ हम धीरे धीरे अपने आसपास के प्रति अवेयर हो जाना है। जिस स्थान पे बैठे हैं वहां की वाइब्रेशंस को फील करना है। अपने शरीर में हो रहे अद्भुत संचार की वाइब्रेशंस को फील करना। अपने मन में उठे आनंद की, उमंग की वाइब्रेशंस को फील करना। मोक्ष या एनलाइटनमेंट कोई कठिन चीज नहीं। अवधूत ने हमें ब्रिंगी के उदाहरण से समझा दिया कि हर समय अपनी चेतना को उस उच्च स्तर पे रख के हम उसी का स्वरूप हो जाए। इसीलिए बद्री जी बोलते थे कि माय डियर गॉड्स, हम खुद ही भगवान हैं अगर हम उस लेवल पे अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, कप बना के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड शून्य, 0। अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को शून्य करके हम उस महाशून्य में लय हो सकते हैं। ध्यान में बने रहने के लिए, सद्बुद्ध यात्रा पे चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद ईच अदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद गुरु कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। थैंक यू। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत डीप मेडिटेशन, वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत बहुत डीप मेडिटेशन, थैंक। और आज का जो विजडम था मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, कभी सुना भी नहीं। थैंक यू सो मच। अगला जो मंडे का एक सेशन हम जो रखेंगे संतोष जी, उस दिन मैं पीपीटी शेयर करूंगी और आप सब एक एक, हम 24 जने तो उस दिन पक्का ज्वाइन होने चाहिए। पीपीटी बनी होगी, हर एक जना एक एक शेयर करता जाएगा, उसके गुण जितना लिखा है उसी में से बोलते जाना। चाहे थोड़ा लंबा भी जाएगा, 5 मिनट पहले कर लो, लेकिन ध्यान हम थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन पीपीटी फटाफट चलती जाएगी और सबने एक एक के बारे में स्क्रीन पे आते ही जो समझ आया वो अपने आप को अनम्यूट करके, अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगे, नहीं तो जैसे भी है, बट पीपीटी मुझे मिल गई थी, ढूंढी थी, तो वो बहुत छोटी छोटी, जब क्रिस्प सेशन लेना होता है एक ही दिन में 6 या 12 करने होते हैं, तो फटाफट में वो फिर बनाई थी। जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका फ्लायर भी वैसे ही है जिसमें सारे गुरु दिए हुए हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, जरूर करेंगे। मगर नेक्स्ट मंडे को ऐसे ही करेंगे। मेडिटेशन का टाइम जो है वो पूरा रखें, उसमें वो बहुत आनंद वाला है, उसमें उसको कट नहीं करिएगा। बहुत अच्छा लगता है। तो वाइंड अप सेशन के लास्ट थैंक में यू जी, जैसे थैंक उसको यू। सबमिट
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरविंदर जी। Thank आपने you. इतने अच्छे से पूरा सेशन कराया है, बिल्कुल टाइम के साथ और टू द पॉइंट। बहुत बढ़िया जी। तो मैं तो बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फिर और कोई टॉपिक लेके आइए। जी जी sure, जी। चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद। और थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक ही लव इस यू। मंच से मैं सबको छोटी सी प्रार्थना भी, जैसे मेरे जिसको बोलते हैं ना सोल प्लान, या जो मेरी जर्नी है, कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में या और कहीं जुड़े हुए हो या किसी, तो मैं अवधूत के 24 गुरु का स्वाध्याय करती रहती हूँ, तो वो आप मुझे कनेक्ट करवा सकते हो। जरूर। जी जी। थैंक यू।